अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह की मखलूक़ात, उनको एलियन कहें या यूएफओ, ये अब इसके अलावा है। क्या अल्लाह ने हमारे साथ किसी और को भी तख्लीक किया है? क्या वो हमसे पहले थे या हमारे बाद? क्या वो दूसरी गैलेक्सीज़ में हैं? ये उसके अलावा है। क्या वो दूसरी मखलूक़ात हैं? शायद हाँ। उनमें से कुछ आयात क्या हैं? आएँ पहली आयत से शुरू करते हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो हर एक आलम का मालिक है। आलम क्या है? आलम एक दुनिया या अपने आप में एक पूरी नस्ल है, और अल्लाह हर एक मखलूक का मालिक है। लिहाजा वाज़े तौर पर क्लासिकी उलमा समझते हैं आलमीन का मतलब इंसान, जानवर, जिन्न और फरिश्ते हैं। लेकिन शुरू से ही अल्लाह कह रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, मेरे पास दूसरी मखलूक़ात भी हैं। एक और आयत जिसकी तशरीह इसी अंदाज में की गई है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, उसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, और उसने पूरी ज़मीन और आसमान में मखलूक़ात को बखेर दिया है। अब बंदा कह सकता है कि उसने इस ज़मीन और आसमान में मखलूक़ात को बखेर दिया है, लेकिन उस आयत में समावात प्लूरल है, उसने मखलूक़ात को बखेर दिया है। फिर वो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो इन स्पीशीज़ को मिलाने और इकट्ठा करने का सबब बना सकता है, जिसका मतलब इस वक्त वो एक साथ नहीं है, लिहाजा ये तशरीह की जा सकती है। अब कुछ और लोग इसकी तशरीह एक और तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से कहेंगे कि अल्लाह क़यामत के दिन के बारे में बात कर रहा है, वो उनको क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा। ये भी ठीक है, लेकिन मुमकिन तौर पर ज़ुबान की इस तरह से भी तशरीह की जा सकती है कि उसने मखलूक़ात को बखेर दिया है तमाम ज़मीन और आसमानों में, और अगर वो चाहे तो उन मखलूक़ात को मिला सकता है। ये लिसानी तौर पर भी मुमकिन है, और मेरी नाक़िस राय के शवाहिद के मुताबिक मैं कहता हूँ, मैं इस हालत की तरफ इशारा करता हूँ जिसका चैम्पियन इब्न तैमिया खुद है। 700 साल पहले से, और इब्न तैमिया को यकीन था, या मुझे कहना चाहिए उसने तजवीज़ दी, उसने इस पोजीशन का दिफा किया कि हम अल्लाह की इकलौती मखलूक नहीं हैं, और ये फ़र्ज़ करना कुछ हद तक तकब्बुर का बायस है कि हम इकलौती मखलूक हैं, बल्कि अल्लाह ने दूसरी मखलूक़ात भी तख्लीक की हैं, और वो हमारे बाद भी दूसरी मखलूक़ात पैदा करना जारी रखेगा। मेरे मुताबिक जो आयत इस चीज़ को सबसे मजबूती से बयान करती है कि अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात हैं या थी या होंगी, ये है कि अल्लाह सूरह इसरा में फरमाता है, हमने आदम की औलाद को शर्फ बख्शा है, और हमने उनको इस सहूलत की इजाज़त दी है कि वो समंदरों और जानवरों पर सवारी कर सकें। हमने उनको वो चीज़ें अता की हैं जो दूसरी मखलूक़ात को नहीं मिली। फिर अल्लाह कहता है कि और हमने उनको बहुत सी मखलूक़ात जो हमने पैदा की हैं पर नवाजा है। अब मखलूक़ात में जिनको हम जानते हैं, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में जानवर और जिन से बरतर हैं या हम उनसे बरतर हैं। दर्जा बंदी में सबसे ऊपर कौन है? हम हैं। फरिश्ते हमें सजदा करते हैं, लिहाजा इंसान की रास्तबाजी फरिश्तों से भी बेहतर है। और हम जानते हैं कि जिन्नों को भी सजदा करने का कहा गया था, और साफ ज़ाहिर है जानवर हमसे कम हैं। लेकिन अल्लाह सूरह इसरा में फरमाता है, हमने इंसान को बहुत सी मखलूक़ात पर बरतरी दी है, तमाम दूसरी मखलूक़ात पर नहीं। अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात भी हो सकती हैं जिनको हम पर बरतरी दी गई है, उन चीज़ों के ज़रिए जो हम में मौजूद नहीं। ऐसा हो सकता है। कुरान वाज़े तौर पर हाँ या ना नहीं कहता दूसरी हस्तियों की तख्लीक पर। कुरान इस मामले में एम्बिगियस है। खुलासा कलाम ये है कि कुरान और हमारा मज़हब इस्लाम दूसरी लाइफ फॉर्म्स के बारे में वाज़े नहीं है। ताहम कुछ लोगों ने ये बताने के लिए कि अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात मौजूद हैं,
कुछ दूसरी आयत की तशरीह की है। क्या वो हमसे पहले रहते थे या हमारे बाद, या वो हमारे साथ ही रह रहे हैं यानी इस वक्त, या किसी और हस्ती में रह रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन शायद मैं सबको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालना। मैं कह रहा हूँ कि कुरान के शवाहिद मुबहम हैं, कुछ भी वाज़ेह नहीं, लेकिन शायद कुछ शवाहिद की तशरीह की जा सकती है अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात को तजवीज़ करने के लिए। उनको एलियंस कहें या यूएफओज़, ये अब उसके अलावा है। एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, वो ये है कि मुतबादिल लाइफ फार्म्स के बारे में हमारी क्या पोजीशन है, यानी एलियंस। मुसलमान एलियंस को मानते हैं या नहीं? और हकीकत ये है, ये कोई फ़नी क्वेश्चन नहीं बल्कि बहुत सीरियस क्वेश्चन है, लेकिन हम उन्हें एलियन नहीं कहते। क्या अल्लाह ने दूसरे जानदारों को भी पैदा किया है या सिर्फ हम अल्लाह की इकलौती मखलूक हैं? सवाल ये है, और उसका जवाब है हम यकीनी तौर पर इस दुनिया में कभी नहीं जान पाएंगे। अगले में ज़्यादा इम्कान है, हम जिसकी परवाह नहीं करते। लिहाजा वाज़े तौर पर क्लासिकी उल्मा समझते हैं, लेकिन कुछ उल्मा बाशमूल इब्न तैमिया ने ये राय दी है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दूसरी लाइफ फार्म्स भी तख्लीक की हैं, और ये भी दोबारा अल्लाह की अल-खालिक के तौर पर कामलियत को ज़ाहिर करता है। खालिक का मानी है वो जो तख्लीक करना जारी रखे। खुलासा ये है कि एक हम ही वाहिद मखलूक हैं और हमारे जाने के बाद कोई और मखलूक नहीं होगी। इसका ये मतलब हो सकता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के अल्लाह वाकई में मुसलसल पैदा नहीं कर रहा, और इब्न तैमिया ने यह महसूस किया कि ये अल्लाह की अज़मत को कम कर देता है। उसने ये महसूस किया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुस्तकिल तख्लीक किया है और किसी इख्तिताम के बगैर मुसलसल तख्लीक करता रहेगा, और जितना हम जानते हैं ये सिर्फ हमारी दुनिया के लिए है। हमारी दुनिया में ही अल्लाह ने इस अंदाज से शुरू किया, और यौम क़यामत भी आएगा। ये सिर्फ हमारा हिस्सा है, हमारे आगे और पीछे और भी हैं, क्या वो हमारे साथ बनी हैं? इब्न तैमिया ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। इब्न तैमिया अल्लाह के हमेशा तख्लीक करने के मामले पर बात करता है, लेकिन उस हकीकत का कोई इतलाक़ नहीं है कि दूसरी दुनियाएं हमारे साथ ही हैं या दूसरी मखलूक़ात हमारे साथ हो सकती हैं, और ऐसे बहुत से शवाहिद भी हैं जो इस तरह की चीज़ें मुमकिन तौर पर तजवीज़ करते हैं। सो मेरी बात का गलत मतलब मत लें और मत फैलाएं कि मैंने कहा एलियंस मौजूद हैं। प्लीज़ आराम से मेरा और दूसरों का भरम रखें। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को ज़ाहिर करने के लिए कुछ शवाहिद मौजूद हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने दूसरी मखलूक़ात पैदा की हैं, चाहे वो हमारे आगे हैं या पीछे या एक ही वक्त में। कुरान पाक ऐसा कुछ नहीं बताता, मगर मुमकिन तौर पर यह तजवीज़ ज़रूर करता है। कुछ समझ में आया कि दूसरी मखलूक़ात वजूद रखती हैं, तो इसके क्या मुमकिन शवाहिद मौजूद हैं? नंबर 1, उसने ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जिनको तुम कभी नहीं जान पाओगे और ना ही जानते हो, लिहाजा तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। जिसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे तुम देख सको। उसने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते, और हम रोज़ाना नई नई स्पीशीज़ दरियाफ्त करते रहते हैं। ये वो बात नहीं जिसके बारे में अल्लाह बात कर रहा है, कुछ और ही है। नंबर 2 ये है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ने ही तमाम जन्नतों और दुनिया को बनाया है, और उसने उनमें तमाम मखलूक़ात को बखेर दिया। ना सिर्फ ज़मीन, उसके साथ समावात, और समावात जिसके बारे में हमने सूरह यूसुफ और तफसीर में बात की है। समावात सिर्फ हमारी बहश्त ही नहीं, ये हमारी बहश्त से भी आगे की चीज़ है। और अल्लाह फरमाता है उसने मखलूक़ात को उन सब में फैला दिया है, और अगर वो करना चाहे तो वो उनको एक ही बार इकट्ठा कर सकता है,
اور وہ ان میں سے دو کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے۔ اب آپ اس آیت سے قیامت کا دن مراد لے سکتے ہیں، جس کی زیادہ تر تشریح یہ ہو سکتی ہے، یا آپ اس سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں اللہ نے تمام الگ الگ مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اگر اس نے چاہا تو ان کو آپس میں ملانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ لسانی طور پر یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، کچھ دوسرے شواہد بھی موجود ہیں جو میری سوچ میں ہے، سیدھا اسی پر آتا ہوں۔ واللہ عالم، اس بات کو تجویز کرنے کے لیے مضبوط ترین شواہد ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کے بچوں کو شرف بخشا ہے، اور ہم نے ان کو زمین اور سمندروں تک پہنچا دیا ہے۔ اپنے زمانے میں ہم فضا کے اندر بھی کہتے ہیں، اور ہم نے ان کو بہت سی چیزیں دی ہیں، اور ہم نے ان کو ترجیح دی ہے بہت سی دوسری چیزوں پر جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو ان پر بھی ترجیح دی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اس آیت کے مطابق ہمارا ایک اعلیٰ درجہ ہے، لیکن سب سے اعلیٰ نہیں۔ ہم دوبارہ اس کی یہی تشریح کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ احتمالات میں شامل ہے، ٹھیک، جس کا مطلب ہے اب جس دنیا میں ہم بستے ہیں، مخلوقات میں سب سے اونچے مقام پر کون ہے؟ وہ ہم ہی ہیں۔ ہمارے سامنے کس نے سجدہ کیا؟ فرشتوں اور جنوں نے، لہٰذا ہم مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہوئے، ٹھیک۔ مگر پھر اللہ سورہ اسراء میں فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو دوسری بہت سی چیزوں پر شرف بخشا ہے جن کو ہم نے پیدا کیا، سب پر نہیں۔ سو پھر سے یہ سب گرے ایریاز ہیں۔ سو اس کا خلاصہ اور نتیجہ ہم یہ نکالتے ہیں کہ ہم وقت کے ساتھ چلنے کے لیے قرآن پاک واضح طور پر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم سے پہلے یا بعد میں کوئی اور لائف فارمز ہیں، لیکن بہت سے بھی علماء یعنی ابن تیمیہ نے اس کے لیے ایک پورا سیکشن مختص کیا ہے، اور جان ہوور نامی ایک معروف غیر مسلم نے ایک پورا پیپر لکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے، میرے خیال سے یہ گوگل پر بھی موجود ہے، اس کو ابھی گوگل کر لیں۔ یہ دی پرپیچویلٹی آف کریشن ان دا تھاٹ آف ابن تیمیہ کہلاتا ہے۔ یہ انگریزی میں ہے، یہ فینسی شمینسی اکیڈمک انگلش میں ہے، لیکن انگریزی میں ہے، اور آپ اسے جان ہوور کے نام سے گوگل کر سکتے ہیں۔ دا پرپیچویلٹی آف کریشن ان دا تھاٹ آف ابن تیمیہ، یہ ایک پورا پیپر ہے جس میں اس نے تالیف کیا ہے جو بھی ابن تیمیہ نے کہا اپنے شواہد میں سادہ انگریزی میں، دراصل آسان انگریزی میں تو نہیں لیکن انگریزی میں، اور یہ بنیادی طور پر اس کا خلاصہ ہے جو وہ کہتا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق پر پورا اترتا ہے اور تخلیق جاری رکھنے پر بھی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی لا تعداد مخلوقات میں سے ایک ہیں۔